हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला और आगे भी संभालेगा और अगुवाई करके चलाएगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजाओं है, किंग ऑफ किंग है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। जहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ पर से परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। कितने लोग आज बीमार में हैं, कितने लोग आप सोचते हो कि मेरी समस्या इतनी बड़ी आपको लग रही है कि आप सोचते हो कि मेरी समस्या का कोई समाधान है। आप सोच रहे हो कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, तो आप सोच रहे हो कि क्या ये बीमारी भी कभी ठीक हो सकती है? हाँ, ठीक हो सकती है। हमारा परमेश्वर बड़ा है इस बीमारी से, हमारा परमेश्वर बड़ा है इन समस्याओं से, हमारा परमेश्वर बड़ा है इन सारी मुसीबतों से, इन सारी परेशानियों से। कहो कि हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। आज आप क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे कि प्रभु यीशु हमारा बड़ा है बीमारियों से, समस्याओं से? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा परमेश्वर कर सकता है? यस, परमेश्वर ने किया है। आपने पढ़ा भी है वचन को कई बार कि प्रभु कितना अद्भुत है और सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आप ना कहें, जबकि आपको ये बोलना, ये अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, मेरा यीशु बड़ा है इस बीमारी से, मेरा प्रभु बड़ा है इस बीमारी से, वो मुझे आज़ाद करेगा। और बोलो, मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी हूँ। आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी दिखाई देती हो, आपको लगता है कि आपका पति छोड़ के किसी और के साथ चला गया, आप सोच रहे हो वो कैसे वापस आएगा? आपकी प्रार्थना उसे वापस लेके आएगी। सभी बोले हालेलुया। आपकी प्रार्थना, जब आप घुटनों पे बैठोगे, प्रार्थना करोगे अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, यदि आपका बच्चा भी छोड़ के चलेगी या यदि आप अनाथ आश्रम में डाल दे, तो आपकी प्रार्थना उसे बदल सकती है। आपको बैठना है, आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसीलिए लड़ाई के बारे में भी लिखा है कि हमारी लड़ाई क्या है? किसी और के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है, जो हमेशा वो गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है आपके जीवन में। तो आप भी लड़ाई के हथियार तैयार कर लीजिए, जो कि प्रार्थना है, जो स्तुति है, जो वचन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी उस हथियार को थाम लीजिए। और जब आप अपने लड़ाई के हथियार आप आपके पास हथियार तो है, लेकिन आज आप यूज़ नहीं करते हो और इसीलिए आप वहीं के वहीं रहते हो। आपके पास बाइबल है, आपको पता है प्रार्थना भी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे जय पाए, कैसे विजय पाए, हम कैसे वचन को पढ़े। आपके पास है हथियार, लेकिन आज आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जब आप यूज़ करोगे तो फलवंत हो गया, आप जीतोगे। हालेलुया। मेहनत हथियार क्या अपने आप से चल जाती है क्या? बंदूकें जो आर्मी में, जो सेना में उन लोग ट्रेनिंग करते, इतने महीने इतना सब कुछ सीखते हैं, करते, उसके बाद वो जाते हैं वहाँ पर उसको दुश्मन को मारने के लिए। सेम थिंग वैसे ही है। आप कहते हैं ना कि 6 महीने हो गए मुझे प्रार्थना सुनते हुए, 5 महीने हो गया, मैं इतने साल का विश्वासी हूँ, क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले यदि आप प्रार्थना करना आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना, तो अपना प्रार्थना करने का वो वे को चेंज करें कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। सेकंड थिंग, आप रोज सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं और आप फिर भी आपके जीवन में परेशानी, तो आप अपने जीवन को जांचें वचन के अनुसार। आपको पता है आप कहाँ पर, कौन सी जगह में आप इससे दूर पाए जाते हो, तो उसे आप सुधारें, प्रार्थना करें। यदि आप कोई पाप में फंसे हो, दबे हो, तो उस पापों को बोले गेट आउट, अब मेरे शरीर में नहीं रह सकता, अब मेरे जीवन में नहीं रह सकता। हालेलुया। जो आर्मी लोग क्या करते हैं, जो सेना में जाते हैं, उससे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। उसी प्रकार से हमारी ट्रेनिंग चल रही प्रार्थना में, वचन में। जो वचन सुनते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद और हम रोज हम हथियार चलाना सीख रहे हैं, वचन से प्रार्थना करना सीख रहे हैं, कैसे प्रार्थना करना, कैसे शैतान को डांटना है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हो? रोज प्रार्थना करते हो और देखना एक दिन वो शैतान मर जाएगा, जो कि आपके जीवन में जो कार्य कर रहा है, प्रार्थना के द्वारा मरेगा। ये वचन हमारा हथियार है, प्रार्थना हमारा हथियार है। इसी के द्वारा शैतान को, दुश्मन को आप परास्त कर सकते हो। यदि आप शैतान के प्रोडक्ट को लेके आप उसी का हथियार यूज करेंगे तो हंसेगा, अरे तो मेरा प्रोडक्ट को रख के और मुझ पर गोली चलाता है, मैं तो इसके साथ हूँ। आप रोज शराब पी रहे हो और शैतान को डांट रहे हो, बोला कोई बात नहीं, तू रोज डांट, मैं नहीं जाने वाला, तो तुम मुझे ही अपने पास रखा तो मैं कैसे जाऊँगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो शैतान कैसे है, जो गलत काम है, जिसे प्रभु पसंद नहीं करता, लेकिन वो उसके काम है, तो शैतान को यदि आप प्रार्थना करोगे तो वो क्या बोलेगा? अरे वेरी गुड, करो प्रार्थना, करो, मैं तो तेरे घर में ही रहूँगा। इसीलिए हमें शैतान के जो प्रोडक्ट को अपने जीवन से हटाना, अपने शरीर से दूर करना है।
अनुग्रह मांगे। यदि आपने मन में फैसला कर लिया, दृढ़ कर लिया, यदि आज अभी भी आप शराब पिए हो, लेकिन अभी इसी वक्त राइट ना बोलते हो कि प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊं, मैं उस जगह में ना जाऊं, प्रभु मुझ पर दया कर, तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। मांगते नहीं हो इसलिए मिलता नहीं, आप बोलते नहीं इसलिए पाते नहीं हो। प्रार्थना करो और बोलो और फैसला लो। कैसे आप ड्यूटी जाते हो काम करने के लिए? मन को मार कर। किसी दिन मन करता है, किसी दिन मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप मन मार के, क्योंकि आपको पता है आपको यदि आप ड्यूटी नहीं जाओगे तो आपका तनख्वाह कट जाएगा, एक दिन का कट जाएगा। उसी प्रकार से आपको मन को मारना है। आप ये सोचो कि मेरी आशीष कट जाएगी, ये बोलो कि मेरी आशीष कट जाएगी यदि मैं ये गंदे काम को करूँगा तो। ड्यूटी में कैसे करते हो? बॉस बोलता तो आपको करना पड़ता है। हमारा बॉस प्रभु यीशु मसीह है, आप उसकी बात मानो, आपका तनख्वाह कट जाएगी, आपकी आशीष कट जाएगी जब ऐसे ही काम करोगे तो। शैतान कैसे? गंदे काम, झूठ बोलना, चोरी करना, मूर्ति पूजा और व्यभिचार, लुचपन, ये सब क्या है? शैतान के तो काम है ये सब। निंदा करना, चुगली करना, किसी के बारे में मतलब उसके घर में लड़ाई झगड़ा डालना, फूट डालना, विधर्म करना। और इसलिए शैतान बहुत हंसता है ये सब कर दे के। लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, बेवजह कुछ भी बोल देना, रिस्पेक्ट नहीं करना अपने माता पिता का। इसीलिए आपको क्या करना है? आपका लड़ाई का हथियार प्रार्थना है और वचन है। वचन पढ़ोगे तो आपको बुद्धि आएगा, समझ में आएगा हमें कैसे बात करना है, हमें कैसे खड़े होना है, हमें कहाँ पर क्या बोलना है। ये वचन जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और वचन परमेश्वर है। प्रार्थना करोगे, प्रार्थना भी जरूरी है तो वचन भी जरूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब आप प्रार्थना करते जाओगे, प्रार्थना करते तो आग जलता है, शैतान जलता है, लेकिन वो जब प्रार्थना करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन वो वचन भी जरूरी है। हमारे जीवन वचन भी पढ़ना जरूरी। वो हमें गाइड करता है, हमें कैसे चलना है, कैसी चाल चलना है, मैं कौन से रास्ते में जाना है, क्या ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। बोलते हो कि मैं क्या करूं, मैं ये रास्ते में जाऊं, वो रास्ते में जाऊं। जब आप वचन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा मैं ये रास्ते में जाऊं कि वो रास्ते में जाऊं, क्योंकि सारा आंसर बाइबल में है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए डरे ना, घबराए मत। यदि आप सोच रहे मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आज प्रभु आपको बुलाता है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको कभी ना छोड़ा है और न कभी त्यागा। इसलिए एक वचन को पढ़ें आप, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसका 33 और 34 वचन पढ़ें। हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 33 एंड 34। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजों को मार भगाया। हालेलुया। यदि आज आप निर्बल हैं, यदि आप सोच रहे मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जो हमने वचन पढ़ा इब्रानियों की किताब में, इन्होंने विश्वासी के द्वारा क्या हुआ? निर्बलताओं में बलवंत हुए। जो निर्बल थे उसमें बलवंत हुए। सोचो गिदोन जो था इतना डरपोक, इतना भयभीत था कि मिद्यानियों के डर के मारे वो क्या कर रहा था? संडे को वचन बताया था, गिदोन इतना डर रहा था और मिद्यानी जो थे चढ़ाई कर रहे थे, तो वो डर के मारे वो दाख की कुंड में, जो दाख की जो कुंड होती है अंदर, उसमें गेहूं झाड़ रहा था, छुप रहा था। दाख का जो गोल सा होता है उसके अंदर जाके गेहूं झाड़ रहा था। कितना वो डर रहा था। तो उससे परमेश्वर अद्भुत काम किया, उसके द्वारा उसको चुना। और देखो विश्वास के इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया। और दाऊद के जीवन के बारे में हम क्या देखते हैं? सच में वो एक लड़का था, लड़का होकर दिखाई दिया, एक महत्वहीन हम कह सकते हैं। शमूएल जब उसके घर आया तो सारे जो बच्चे थे वो सबको बुला भेजा कि शायद इसका अभिषेक करना हो। परमेश्वर ने शमूएल को भेजा, नबी था शमूएल, कि इसका अभिषेक करना मेरे बच्चे का, अपने बड़े छोटे सबका। लेकिन जो लास्ट वन था, सबसे छोटा, जो लड़का के समान था, एकदम बच्चा जिसे कह सकते हैं, उसको वो नहीं बुलवाया। अरे वो तो लड़का छोटा, उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बड़े शायद परमेश्वर इसके द्वारा काम करना चाहता हूँ। तो अब क्या जानते क्या हुआ? शमूएल उसके घर आया तो जितने बच्चों को उसने देखा तो शमूएल ने बोला क्या तेरे को ये एक और लड़का है? बल्कि उसे पता नहीं था शमूएल को। लेकिन प्रभु आज्ञा नहीं दे रहा था कि वो परमेश्वर से पूछ रहा था कि इसका अभिषेक करना है, इसका अभिषेक करना है। नहीं, इसमें से कोई, परमेश्वर ने बोला इसमें से कोई भी नहीं है। शमूएल को तो पता नहीं था कि उसका एक और लड़का है।
तो शमूएल ने पूछा क्या कोई और लड़का है क्या? तो फिर उसके पिता ने दाऊद के पिता ने उसे बुलवा भेजा अपने बच्चे को कि हाँ एक और लड़का जो कि चरवाही करता है, और उसे बुलवाया तो वो लड़का के समान दिखता था। तो देखो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, जो लड़का ही दिख रहा था, जो महत्वहीन था, जो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। अब इतना ही नहीं, परमेश्वर ने तो याकूब के द्वारा बड़े काम किए, जो धोखा देने वाला, जो अपने भाई को और अपने आप को धोखा दिया, लेकिन जब वो विश्वास किया प्रभु में, सब कुछ उसके जीवन के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किया। लेकिन तब भी यहोवा परमेश्वर अपने आप को याकूब का परमेश्वर कहने से क्या हुआ? याकूब का परमेश्वर कहने से प्रसन्न हुआ। हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहते हैं, दाऊद का परमेश्वर कहते हैं। ये सारे निर्बल थे, निर्बलताओं में से परमेश्वर ने लेकर। तो आज आप क्यों कहते हैं कि अरे मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन आज आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आप हो सकता है आप अपने जीवन में एक आपकी कोई वैल्यू नहीं करता होगा, आपको शून्य समझता होगा, अरे ये क्या है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, इसका कोई रोल नहीं है, इसे कुछ नहीं आता। लेकिन प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा। आपको आप सोचते हो कि मैं दिखने में कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, लेकिन आप जानते नहीं प्रभु आपसे प्यार करता है और आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। वो जो निर्बल थे लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर काम किया, लेकिन वो बलवंत हुए, निर्बलताओं में वो बलवंत हुए। आप स्वभाव से निर्बल व्यक्ति हो सकते हैं अपने जीवन में। आप अपने जीवन में कई उस ऐसी स्थिति से होकर गुजरे हो जहाँ पर डर भय का सामना किया होगा। आप अपने जीवन में डरते होंगे, परेशान में होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर। और आप निर्बलता में परमेश्वर को पुकार रहे हो तो परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। मत बोलो कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मत बोलो कि बीमारी बढ़ी। आपकी बीमारी बढ़ी नहीं, बल्कि परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आप मत कहो कि मेरे जीवन में कुछ नहीं, प्रभु को ऊंचा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में जब हम परमेश्वर को खोज करते हैं आत्मा से, प्राण से, देह से, पूर्ण मन के साथ, तो प्रभु उसके लिए करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपके पास के लोग कहते हैं कैसी है, ये कैसा है, लेकिन प्रभु आपके मन को जानता है, प्रभु से कितना प्यार करते हैं और आपका मन कितना प्योर है, दूसरों के लिए भी कितना आप सबसे कितना प्रेम करते हैं। आपके मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं, तो प्रभु के मन को जानता है। लोग जाने या ना जाने, लेकिन प्रभु आपके मन को जानता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आज आप गरीबी के हालात में हैं, यदि आज आप परेशानी में, तो आप जो इतना सहते हुआ है, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। लिख लो, अद्भुत काम करेगा। वो जो परीक्षाएं होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, वो हमें और पक्का बनाती है, मसीह में मजबूत करती है। मेरे जीवन में मुश्किलें आई, परेशानी है, तो उसमें मैं और मजबूत हो पाई और हम पक्के हो जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं ना, रे तो पक्का विश्वासी है प्रभु यीशु का, ये तो पक्का विश्वास से कोई नहीं हिला सकता। तो हमें कच्चे विश्वासी नहीं, हमें पक्के विश्वासी बनना। चाहे शैतान है, चाहे आंधी तूफान है, जो मर्जी है, बीमारी है, कष्ट है, कोई हिला ना सके। और उस दिन आप बोल पाए, जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो प्रभु के लिए। और एक गाना है ना जो हम गाते हैं, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। कब आएगा तू, कब आएगा, मुझको ले जाने को कब आएगा। प्रेमी यीशु का चेहरा जब देखूंगा, कष्ट मुसीबत भूल जाऊंगा। और एक गाना गाते हैं, मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीह है। तो ये मेरे साथ मिलकर गाएं। शरीर मेरा रुख से जब निर्बल होता है, मसीह का सामर्थ मुझे बल देता है। शरीर मेरा रुख से जब निर्बल होता है, मसीह का सामर्थ मुझे बल देता है। मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह है। मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह है। कब आएगा तू, कब आएगा, मुझको ले जाने को कब आएगा।
प्रभु यीशु का चेहरा जब देखूंगा, कष्ट मुसीबत मैं भूल जाऊंगा। प्रेमी यीशु का चेहरा जब देखूंगा, कष्ट मुसीबत मैं भूल जाऊंगा। तो जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। तो देखो, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। और हमने जैसे देखा कि दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, याकूब को परमेश्वर ने बुलाया, यूसुफ प्रधानमंत्री होकर बदल गया, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया। तो आज आप निर्बलता की अवस्था में हो सकते हैं, जीवन में परेशान हो सकते हैं, तो बोले यीशु मेरा बड़ा है। प्रभु आपके जीवन में आपको विजय देगा। तो जैसे मैंने बताया, हथियार आपका क्या है? बाइबल है, वचन है। उसे यूज़ करना सीखना, उसको पढ़ो, रोज़ वचन पढ़ो, रोज़ प्रार्थना करो और वचन के साथ प्रार्थना करो, यूज़ करो। कैसे प्रार्थना करना है? वचन के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। शैतान को डांटो, बीमारी को डांटो जब रोज़ प्रार्थना करते हो तो, और देखना वो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अद्भुत कामों को देखोगे अपने जीवन में। प्रभु के द्वारा अद्भुत कामों को करना चाहता है। गवाही का जीवन आप देखोगे अपने जीवन में। सच में, यदि आपका कोई भी, आपके जीवन का कोई भी हिस्सा यदि कमज़ोर है, तो वो हिस्सा आपका बलवंत हो जाएगा। जिस प्रकार से डॉक्टर लोग कहते हैं कि कोई मनुष्य का शरीर का कोई हड्डी जब टूट कर जब ठीक हो जाता है, वो जब जुड़ जाता है, तो वो जो हड्डी होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ का मजबूत हिस्सा हो जाता है। हालेलुया। दोबारा टूटने के लिए वह हिस्सा जो होता है सबसे अंत में वो क्या इफेक्ट होगा। तो जो हम आत्मिक जीवन में जीते, तो अब इस स्थिति में जा रहे, लेकिन हम टूट के जब हम फिर परमेश्वर में आ चुके हैं पूर्ण रीति से प्रभु के पास, तो जो वो हिस्सा जो हिस्सा हमारा कमज़ोर है, फिर से वो परमेश्वर उसको मजबूत करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए तो वो जो हिस्सा जो भी आपका कमजोरी का हिस्सा है, तो वो आपका मजबूत होगा। चाहे आपका फाइनेंस का हिस्सा कमजोर होकर दिखाई दे सकता है, चाहे आपका शरीर का हिस्सा कमजोर होकर दिखाई दे सकता है, तो वो आपका हिस्सा वो परमेश्वर वो मजबूत करेगा। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के निकट आना है, प्रार्थना में और वचन में हथियार को यूज़ करना आना चाहिए। हालेलुया। लगातार जब आप प्रार्थना में रहोगे, वचन में रहोगे, तो आप देखोगे कि आप मजबूती के साथ बनते जाओगे। दाऊद मजबूत होकर दिखाई दिया, यूसुफ मजबूत होकर दिखाई दिया, और जैसे कि बताया याकूब मजबूत होकर दिखा, यूसुफ, दाऊद, तो देखो, और गिदोन। तो निर्बलता में हम बलवंत होते हैं। तो आज अब आप सोच रहे हो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और आप देखना अपने जीवन में गवाही को देखोगे। जो लोग आपके परिवार के लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन उनको और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। और देखना सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, तो सब कुछ बदल कर रख देता है। आने का मतलब ये नहीं बस मुंह से विश्वास किया, लेकिन विश्वास का मतलब होता है कर्म करना उसके साथ साथ जो वचन कहता है उसके साथ साथ करना। तो कितने लोग आप बोलेंगे कि नहीं, प्रभु यीशु मेरा बड़ा बीमारी से, प्रभु यीशु मसीह बड़ा है मेरा इन सारी चीज़ों से, समस्याओं के ऊपर। तो आपकी समस्याएं सब जाएगी, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी गरीबी की हालत सब खत्म हो जाएगी। और अब देखना ब्लेसड होकर बदल जाएंगे। अब कहते हैं मेरा पेमेंट नहीं मिल रहा, मेरा पेमेंट को रोक लिया, मेरा हस्बैंड नहीं बदल रहा, मेरे जीवन में ऐसे हो रहा। लेकिन जब प्रभु के करीब आओगे, निकट आओगे, तो आपका सब कुछ आशीष में आनंद में होकर बदल जाएगा। प्रभु आपको ऊंचा करेगा और आप सेम नहीं रहोगे। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी बोले आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, और हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते इसके बारे में, जो नए लोग हैं। हालेलुया, तो हालेलुया का मतलब प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया कोई ऐसा वर्ड नहीं है। हालेलुया तो हालेलुया बोलते ही अभिषेक उतरने लग जाता है। हालेलुया इतनी पावर है। एक बार मेरी जो सिस्टर है उसको करंट लग गया था, और उसने मन में ही हालेलुया बोला, तो वो जो करंट जो फ्रिज के साथ एकदम जुड़ चुकी थी, अपने मन में से हालेलुया बोला तो छोड़ दिया करंट ने उसे, नहीं तो क्या होता। दुष्ट आत्मा के एक बार मुझे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे, और सबको पता होगा एकदम हाथ पैर मुँह बंद हो जाता है। बहुत पहले की बहुत पुरानी बात है, और मैं ना बोल पा रही ना कुछ कर पा रही, लेकिन बस मन में बोलती कि हालेलुया हालेलुया। आत्मा से लड़ रही थी, मन से मैं लड़ रही थी, शैतान से हालेलुया प्रार्थना कर रही थी। मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकल रहा था, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ हालेलुया निकल रहा था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हरि यीशु के लोग कीजिए, हालेलुया हालेलुया। और ऐसा बोला तो शैतान मुझे छोड़ दिया। तो हालेलुया वर्ड कितना पावरफुल है। हालेलुया, इससे जब हम मिलते हैं किसी से तो हम बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया सच में पावरफुल है वो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, महिमा में है, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं, बल्कि हम बोलो हमारा परमेश्वर बड़ा है। आपकी समस्याएं सब ठीक हो जाएगी, आपकी समस्याएं जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में कब सब ठीक होगा। विश्वास रखें प्रभु पे। आप आर्मी में हो, भर्ती हो चुकी है अब आपकी, और आप लड़ाई लड़ना सीख रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, रोज प्रार्थना कर रहे हो, और देखना दुश्मन परास्त होने वाला है, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे उस पर विजयी पाना है। क्या क्या चीज़ आज मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कैसे विजयी पाना है। अब देखना अब वो शैतान भाग जाएगा आपके जीवन को छोड़ के। चाहे शैतान बीमारी की हो, फेल्यूर की हो, असफलताएं की हो, समस्याएं की हो, लड़ाई झगड़ा की, कोई भी हो, सब जाएगी आपके जीवन से। सभी बोले हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। हालेलुया। बीमारी कुछ भी नहीं है, समस्या कुछ भी नहीं है। बोलो वो सब जा चुकी मेरे जीवन से, सब खत्म हो चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले सभी, बोले कमेंट करें, मेरा यीशु बड़ा है, मेरा यीशु समस्याओं से बड़ा है, मेरा यीशु बीमारी से बड़ा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। जो परमेश्वर जो याकूब को बदल सकता है, वो परमेश्वर जिसके मन को बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, तो परमेश्वर आपको भी बदल सकता है, और आपके परिवार में भी बदल सकता है, आपके बच्चों को बदल सकता है, आपके पति को भी बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन आज आप कैसे हैं परमेश्वर में? आपको सिर्फ प्रभु के साथ वफादारी के साथ रहना है, बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दें। एक ही काम करना, आपको वफादारी के साथ चलना है, बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दें, वो हैंडल कर लेंगे। कैसे? जब आप वफादारी के साथ चलोगे, जब आप प्रार्थना में रहोगे, जब आप वचन को पढ़ोगे, तो प्रभु के ऊपर छोड़ दें। बोलते हैं, प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु बोलते कि सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब तेरे लड़ाई को लड़ूंगा और तुझे विजयी दूंगा। प्रभु कहता है। कितने लोग जीतना चाहते हैं? जीतने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या? प्रार्थना, वचन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए? अपनी आत्मिक जीवन, सच्ची मुच्ची का लड़ाई नहीं, ऐसे ऐसे वाला जो फिल्मों में होता है वो वाली लड़ाई नहीं, आत्मा में लड़ाई, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई आपको गाली देता है तो पलट कर गाली ना दे, ये है, इसमें आपको विजयी पाना है, छोटी छोटी बातों में। कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो नम्रता के साथ बात करें। कोई आप पर हावी हो रहा है, धीरज के साथ बात करें। यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु आज आपने प्रभु आज शाम के समय में वचन से बात किया। प्रभु ईश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती है। वचन आज ये जिन जिन लोगों ने सुना, ये खाली ना जाने पाए। आज जो बीज बोया गया है खाली ना जाने पाए, बल्कि ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती, जो बीज बोया गया फलवंत हो और ये उपजाऊ हो, और ये फलवंत होने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। लॉर्ड जिसे मजबूत पकड़ने पाए, जड़ पकड़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। जो भाई बहन आज कहते हैं मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में परेशानी है, प्रभु आप जानते हैं कितनी परेशानी, कितनी समस्या है। सारी परेशानी आपके जीवन से मसीह में प्रिपेयर, आपकी समस्या जाएगी। बोलो मेरा यीशु बड़ा है मेरी परेशानी। बोलो मेरा यीशु बड़ा इन सारी परेशानियों से, मेरा यीशु बड़ा इन सारी बीमारियों से। बोलो मेरा यीशु बड़ा, मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। आई एम हील्ड। बोलो आई एम हील्ड। हालेलुया। प्रभु शिव की स्तुति। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने हाथों को वहां पे रखें जहां पर आपको दर्द है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं आपके दर्द जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दर्द आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी है, बीमारी तो कुछ भी नहीं है, तू जाए इसके जीवन को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। आपकी शुगर की प्रॉब्लम जाए, आपकी बीपी की प्रॉब्लम जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, आपका शरीर हष्ट पुष्ट होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वीकनेस जाए, कमजोरी जाए, यदि ब्लड नहीं बनता तो ब्लड बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी में ग्रीस चली गई तो मैं प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य, आपकी हड्डी से जवाब आती है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पेट का रोग जाए, पेट में किसी भी प्रकार का रोग है, आपकी किडनी में कुछ भी हो, सूजन है, एवरीथिंग कुछ भी है, मैं डरती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में पेट की रुक जाए, बी डिलीवर्ड
यदि हार्ट में किसी भी तरह का कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। यदि माइंड में किसी तरह का प्रॉब्लम है, आपके माइंड में यीशु के समर्थी नाम में, आपके हेड में यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। आपकी माइंड की प्रॉब्लम जाए और चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। परमेश्वर को विजडम दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे। हालेलुया। जो भी आपका शरीर का कोई नस दब चुका है या फिर कोई इधर उधर हो गया, मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की डर की आत्मा से आजाद हो जाए, छुटकारा पाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बच्चे यदि बीमार है तो चंगे हो जाए, आपके हर प्रकार की प्रॉब्लम परेशानियां चली जाए, गिल्टी जाए, बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में, पथरी जाए यीशु के समर्थी नाम में, रसोली जाए। यदि जिन लोगों के जीवन में गवाहियां रसोली है, निकली है, तो उसका आप फोटो खींच के भी आप शेयर करके अपनी गवाही दे सकते हो। हालेलुया। और हम आपकी गवाही को यूट्यूब पे शेयर करेंगे। यदि आप परमिशन दोगे तो गवाही शेयर करते समय जरूर लिखना, यस यू कैन शेयर माई टेस्टिमनी ऑन द यूट्यूब। ओके, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप मेरी गवाही को आप यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं करके आप ऐसे बोल सकते हैं, तो हम आपकी शेयर करेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके हेडेक जाए, आपके गले के दर्द जाए, आपके 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 जो चेस्ट के दर्द जाए यीशु के समर्थी, आपके बैक पेन खत्म हो जाए। और जिनको ज्वाइंटिस है, पीलिया जो बार बार होता है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आयु लंबी हो यीशु के समर्थी नाम में। आपको शुगर की प्रॉब्लम जाए, आपको टाइफाइड बार बार होता है, बुखार आ जाता है, बार बार कोल्ड एंड कफ प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, डिप्रेस्ड होते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग से द्वार खुले यीशु के समर्थी, स्वर्ग से आशीष बरसे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करते यीशु के समर्थी का, लोन का रास्ता क्लियर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पेमेंट रिलीज हो यीशु के समर्थी नाम में। आपका बॉस मना कर आपको सैलरी देने के लिए दरवाजे खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। रिसीव करें आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए, आपका जमीन का केस हाल हो और आप विजयी पाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपके शादीशुदा जीवन आशीष में होकर बदल जाए, डाइवोर्स का केस कैंसिल हो। हालेलुया। बोलो जो परमेश्वर की मर्जी में वही करूंगा, वही करूंगी, और आप अपने जीवन में चमत्कार और अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। बोलो कि आज के बाद मैं नहीं रहूंगी, मैं आज के बाद प्रभु के पीछे पीछे चलूंगी, प्रार्थना करूंगी, लड़ूंगी और जीतूंगी यीशु के समर्थी नाम में। लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। भी डिलीवर आपके घराना उद्धार पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के एक सदस्य वो उद्धार पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। और आज एक फोन कॉल मेरे परिवार से आया और उन्होंने बताया कि वैसे तो वो बहुत दिन से बोल रहे थे कि वो आपसे बात करना चाहती है, लेकिन बस टाइम होने की वजह से हम बात नहीं कर पा रही थी। और आज मेरे वहाँ से फ़ोन आया और बताया ये जो परिवार था, जो मेरे रिश्तेदार में थे, अब उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, उद्धार भी पा लिया। मैं तो शॉक्ड रह गई, वाकई में ऐसा हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दी कि चलो हमारे परिवार से वो आ तो रहे हैं, तो देखो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। थैंक यू जीसस कि तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग भी कभी जीसस को अपनाएंगे, वो लोग भी कभी उद्धार पाएंगे। ओ लॉर्ड जीसस, जो कि इतना वो मैं कभी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो लोग भी, लेकिन उन्होंने वचन सुना था। हालेलुया। उन्होंने हमारे घर में भी आकर देखा था सब कुछ, लेकिन बपतिस्मे के बारे में नहीं पता था कि वो लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया है। तो मैं तो और खुश हो गई सच में कि प्रभु ही करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद किया, वचन सच में पूरा हो रहा है। तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा ही मेरा घराना पूर्ण रीति से उद्धार पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ आप प्रभु के पीछे चलते जाओगे, आपका पति आएगा, आपकी पत्नी आएगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे, कि सास ससुर रिश्तेदार में, चाहे आपके पापा के घराने में हो, चाहे आपकी मम्मी के घराने में, चाहे दूर के रिश्तेदार में हो, कोई भी आपके आस पड़ोस ही बदलना शुरू हो जाओगे। जब आप बदलोगे, जब आप परमेश्वर में आओगे, तो घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और अब देखना बदलोगे यीशु के समर्थी। हम प्रार्थना करती जो नशा करते आजाद हो जाए, नशे की स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, हर एक बुरी आदत व विचार के स्पिरिट से आजाद हो चंगे हो जाए, डर के स्पिरिट जाए, दुष्ट आत्मा के वर्क काम होते हैं, बे जल्दी बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आप रात को सो नहीं पाते, हम प्रार्थना करते हैं रात को अच्छी मीठी नींद से सोगे, आपकी हड्डी की दर्द जाए, आप चंगा हो जाओ, आपके गले के दर्द जाए, आपकी परेशानी जाए, सांस लेने की तकलीफ जाए, अस्थमा जाए, माइग्रेन जाए, हर प्रकार की छोटी बड़ी बीमारी कोई भी हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। यीशु के सामर्थ्य ने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ, आपका काम बनने लगे, आपका जमीन का केस सॉल्व हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका यदि बॉस बोलते आपका बॉस यदि आपको निकाल दिया, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन परमेश्वर की मर्जी पूरी आपको बेस्ट जॉब दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना
करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, बेस्ट सैलरी, बेस्ट जॉब आपके जीवन में आएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कॉल आएगा आपको, हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक बिजनेसमैन है, मैं सबके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अब जल्द ही गवाही देने वाले, आमीन, हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर जब रात को सोते तो उनको अच्छी पीठी प्यारी नींद देना, और उनसे सपने दर्शन में बात करना और गवाही देने पाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु जी आप अपने बीच को बोते हैं, अपनी ऑफरिंग को देते हैं, दशमांश को देते हैं, प्रभु ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, और इनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करना। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें, अपने रिश्तेदार को शेयर करें, अपने कज़न को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को, सबको शेयर करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आप भेज सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। गवाही देना ना भूलें, जो कि प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया, तो गवाही जरूर शेयर करें, रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपने गवाही को, जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसमें आप अपनी गवाही को भेज सकते हो। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें भी आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हो। और आप इस मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दिया है, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का प्रार्थना करें, प्रेयर वगैरह के लिए, हमारी टीम के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, कि परमेश्वर काम करे और बढ़ाए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके, बचाना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बना के उपस्थित कर सके। प्रभु को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह 3 बजे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें।